राइट। और ऐसा कई बार देखा गया है कि कई बार नहीं, हमेशा ही ये देखा गया है कि अ मैन विल ऑलवेज कम इन सपोर्ट ऑफ अ वुमन हु इज अ विक्टिम। लेकिन अगर किसी मर्द के साथ बुरा हो रहा है, तो द अदर मैन विल नॉट सपोर्ट दैट मैन। मे बी दे विल मेक ए मॉकरी आउट ऑफ इट, और दे विल जस्ट से यस। कि जो हो गया छोड़ दे, जाने दे, कुछ तो तूने किया ही होगा जिसकी वजह से तुझे भुगतना पड़ रहा है। हाँ। दिस इज द सो मेन डायलॉग जो हर किसी के मुंह से आएगा, unless and until the other person is in the same situation और उसने भी कुछ वैसा फेस किया है। I till date haven't observed, और मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है जो कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब फेस नहीं किया बट फिर भी दे आर सपोर्टिंग। मैक्सिमम जो हमारे फॉलोअर्स भी है वो लोग ऐसे ही लोग हैं मैक्सिमम, जिन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे चीजों को फेस किया है, एंड दैट्स द रीजन कि वो आज सपोर्ट कर रहे हैं इस मुद्दे को। अदरवाइज मैन दे आर नॉट सपोर्टिंग, और वो हमेशा यही, वो भी ये सोचते हैं कि मैन आर एक्चुअली हरासिंग वुमेन, और इसीलिए ये सब लॉज बनाए गए हैं। एंड अगर किसी मर्द के साथ गलत हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती है, जबकि दिस इज नॉट ट्रू। जबकि वही वही कहने का मतलब वही है कि हम रियलिटी से वी डोंट वांट टू शेक हैंड्स विद द रियलिटी, रियलिटी। unfortunately. So when I say we, I mean by men. So this is actually they have to really overcome this weakness or this thought process or this thought of themselves, if they really want a better future or the safe future for their new generations. Because I also get to interact with men. बोलते हैं नहीं मैम मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो रिलेशनशिप परफेक्ट है। आई मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नथिंग परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। ईदर ऑफ द जेंडर, ईदर ऑफ द पर्सन वुड बी कॉम्प्रोमाइजिंग, हम्म। एडजस्टिंग विद द सिचुएशंस, या फिर आपके बीच में जिसको कहते हैं मेंटल फैकल्टीज की अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा। बट मैं ऐसे उन्हीं लोगों को भी जानती हूँ जो अकेले में बैठ करके दे स्पीक देन कि क्या करें यार, अगर मुंह बंद नहीं रखेंगे तो क्या करें। The same set of men saying this. So it's high time they should accept it and be a helping hand. It's not about it कि unless कि मेरे साथ नहीं हुआ है तो मैं क्यों इसमें जाऊं। It's not about that. आप देखिए अगर किसी रोड पर कोई विमेन if she is fighting और कुछ झगड़ा हो जाता है किसी लड़के से, चार 4 more women will jump over there to help her. Obviously, men will also jump. मैन विल ऑल्सो जंप। Men will also jump, right? Without knowing the fact. और फैक्ट। अगर सामने लड़का है तो 2 थप्पड़ भी मार देंगे थप्पड़ उसको, मार देंगे, दिस इज द कॉमन right? सिनेरियो, पहले थप्पड़ मार दो However, फिर पूछो कि however, क्या हुआ है। however, अगर यही चीज आप जेंडर्स रिवर्स करें, तो क्या पुरुष की मदद करने कोई महिला आएगी कभी? मैंने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। So it is only your sister, your mother who can understand this, and probably they can also understand it because उनके भी नाम implicate होते हैं cases में। हम्म। वरना I'm telling you, everyone is very very in their own only me zone. Why should I? Why should I? And बिल्कुल। most of the times, they start nagging with their son, brother, तेरी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ, हम तो कहीं के नहीं रहे, but then that's not the time. The time is to be united. Like father है तो father भी तो एक man है। बिल्कुल। अगर वो एक अपने बच्चे की तकलीफ नहीं समझ पा रहे तो कौन समझेगा? बट इट इज हाई टाइम। आई टेल everywhere, be it any age, anyone, senior citizens, parents, do help your children understand things what is going on and be a part of this change, because अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ इसमें बदलाव होगा नहीं। ये ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलेगा। अब this kisan wala is a very very real example which we saw just 2 years back. Unless they did a protest, they were on roads for months and months. The bills were reversed. हम्म। Otherwise तो bills pass हो गए थे। बिल्कुल। So मैं जब भी कभी कोई whenever I have a meeting with a group of men or something, I tell them this is a lesson. Be a student of life, learn from this how they got their rights back, what they wanted.
छोड़ दो थोड़े दिन. I understand they have a lot of responsibilities and all that stuff, you know. But आप देखिए ना, उन लोगों ने भी तो अपना सब काम काज छोड़कर वो लोग रोड्स पे बैठे थे धरना देने के लिए. बिल्कुल. तो वो बहुत जल्दी अभी, you know, there are pool of men who get collected on जंतर मंतर and lot of things. अभी 2 अक्टूबर को भी हुआ था and all that. But क्या भारत के पुरुष की आबादी सिर्फ इतनी ही है जितने वहां पर आते हैं? अरे एक दिन के लिए सारे पुरुष एक जगह पे आ जाओ, उस शहर में जगह भी नहीं बचेगी. बिल्कुल सही बात है. Right? So this is, my very humble request to men, that please come forward. It is not necessary ki, you get into this and then you will probably understand. So one has to be aware what is, and you know, this is every next door story now. अब ये इतना अनकॉमन नहीं है. आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले ये लोग बोलते थे, अरे इनकी तो बहू ने ऐसा कर दिया, यू नो, सोसाइटी का एक टैबू था, स्टिग्मा था. अब वो सब नहीं है. नहीं है. यू नो, आज हर दूसरे घर में है ये, हर दूसरे घर में है. फैमिली कोर्ट्स आर जस्ट filled. There is no place. Look at the family courts. बिल्कुल. और इवन द लॉ मिनिस्टर, उन्होंने और कहा है कि फैमिली कोर्ट्स को और ज्यादा फैमिली कोर्ट्स बनाओ, क्योंकि केसेस इतने पेंडिंग हो गए कि नहीं संभल रहा है जो एग्जिस्टिंग फैमिली कोर्ट्स है. I remember on one of his article or Twitter or something post, I wrote कि और कोर्ट्स बनाओ बट इनको भी निपटवाओ और कानून में बदलाव लाओ. I wrote on that कि कानून में बदलाव लाओ. बिल्कुल. और जैसे कि और एक एक्ट है हमारा जिससे कहते हैं पॉश एक्ट. तो मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं है कि पॉश क्या है, और ये जो कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट है. और इसमें सुनने से लगता है कि ये मे बी सिर्फ फीमेल्स के लिए है जो ऑफिस गोअर्स है और उनके बॉस या कलीग्स हरास करते हैं, तो वो तब अप्लाई कर सकते हैं. बट मैंने एक्चुअली पर्सनली ऐसे बहुत लोगों से मैं पर्सनली मिली हूँ. इवन 1-2 लोगों ने इंटरव्यू भी दिया है हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे दे वर मेल्स एक्चुअली, और उनको हरास किया गया है बाय द फीमेल बॉस, और उसे कंपनी से निकाला गया है, और ही हैज लॉस्ट हिज जॉब एंड ही इज फाइटिंग द केस. तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को जो है थोड़ा पॉश एक्ट के बारे में बताएं, और कब और कौन सी सिचुएशन में वो लोग इस एक्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द मेल्स. So POSH is again a gender neutral law which was passed in 2013. As you said, prevention of sexual harassment at workplace specifically, right? So nowhere it is mentioned that the victim can only be women and victim cannot be a man. Like we just spoke about a film which was Etras, so we saw that, right? Victim was a man, right? So the thing is, again, society and social stigma. If the man goes to the internal committee, the POSH committee, which is there in any organization, and makes a complaint, do you think, first of all, will they take it seriously? Forget about it. Will he have a courage, first of all, to write a complaint against a woman who is exploiting her, or probably, you know, sending him some kind of messages or whatever? Because this can be any which ways. This can be any which ways. It is even verbal, non-verbal, some signs, some messages. It can be any which ways, right? So आपको लगता है कि एक पुरुष की इतनी हिम्मत होगी? बट होनी चाहिए, होनी चाहिए. They should go and they should do it. And the onus lies on the internal committee to do a very, very fair investigation. And if he has, everything works on evidences, be it the court of law and be it this thing. Even if a girl also, if a girl files a POSH complaint against a male colleague or something, so usko bhi evidences to dene hain, investigation to hogi. On what basis? Just by mere alleging someone ki isne aisa mujhe dekha, उसने ऐसा आपको देखा, ऐसा देखते हुए किसी ने देखा?
he gave you some signal, something, some kind of ishara, whatever. So is there an eyewitness to it? Right? Because शायद मे बी किसी दिन बॉस ने छुट्टी देने से मना किया होगा, या तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब कहीं ना कहीं हम उसको सेटल द स्कोर्स कर लेते हैं, राइट? सो कहने का मतलब ये है कि men are not doing it, they should be doing. This is something which is gender neutral and they should be doing it. There is no harm, and these are kept very confidential. These are not shared with anyone. And in these things, because I have been a part of corporate industry for 22 years. I am from a HR background, so I myself was a part of a POSH committee. So इसको जो है बहुत confidential रखा जाता है, यहाँ तक कि जो evidences हैं, अगर कोई आई विटनेस है, कोई जो आपके साथ में को-वर्कर्स या कॉलीग्स हैं, अगर आप उनसे इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, तो उनके साथ भी ये कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज भरवाया जाता है कि आप ये बात बाहर डिस्कस नहीं करेंगे. Because if it goes out, the committee, it doesn't goes out from the committee. It goes out by the people who are involved in it, be it the victim or people from the victim side, be it people from the accused side. So like abhi jo piche 1st September ko this gentleman Amit Kumar, he was also slapped by a POSH, and he was 1.5 months old in the system in that company. He wrote a 5-page suicide note. Suicide note, and yes. And unfortunately he was not heard. But then family is still demanding an answer from the Company. the organization, Yes. But I don't know, I haven't touched base this since few days, that what exactly happened into this. But होता क्या है कि जब आपको लगता है कि हमें जस्टिस मिलेगा ही नहीं या हमें जवाब ही नहीं मिलेगा, तो आप भी उम्मीद छोड़ देते हैं. That is something. And especially imagine the condition of that lady who lost her husband. Imagine the condition of the parents. कितनी देर लड़ाई करेंगे वो जिनका बच्चा चला गया.